Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about Union Bank of India. But before starting this video, I would like to request you, if you are new to this platform, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको बताना चाहूँगा, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, आपको शेयर करूँगा। इसके अलावा इसके क्या टारगेट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके आया हूँ ग्राफ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखें तो कल के दिन की सिचुएशन ये ऐसी कुछ रही। हमें कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को तो नहीं मिली, लेकिन कोई ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली थी। अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 5 दिन की ग्राफ की सिचुएशन को देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे तो अपने 44 पॉइंट समथिंग के लेवल को टच करने के बाद ये कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कंसोलिडेशन को आप चाहें तो एक मौके की तरह देख सकते हैं। ये आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिसके आधार पर मैं इसका टारगेट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 100 के ऊपर ही मिलेगा। लास्ट के आप 1 साल का ग्राफ देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 साल का इसका हाई है 44 पॉइंट, एक सेकेंड, 1 साल का इसका हाई है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45.25 का, जो कि 18 फेब 2021 को बनाया था, अभी कुछ ही दिन पहले। लेकिन लास्ट के 2 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इन 2 ईयर आपको हाई दिखेगा ये 100.04 का, जो कि 3 अप्रैल 2019 को बनाया था। आपको बताना चाहूँगा इसके बाद जो है धीरे धीरे सिचुएशन आती है, फिर लो बना देता है, लो बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 22.65 का है, जो कि 20 मई 2020 को बनाया था। फिर धीरे धीरे सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती है, और धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होते होते आपको देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में ये जो 100 की जो लाइन दिख रही है आपको ना, इस 100 की लाइन को 2 साल पहले ये टच किया था। इस बार जो है इस 100 की लाइन को आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, ऊपर ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा 100+ में। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं बैंकिंग सेक्टर में। जैसा कि आपको पता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज होने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो प्राइवेटाइज होने के लिए रूमर्स तो जरूर थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेटाइज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो है इसको भी कंसीडर कर सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ही वो पता चलेगा। अभी जो 4 मैंने आपको बैंक्स बताए थे ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों की कोई श्योरिटी नहीं है कि इन चारों में से कोई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात क्लियर मैंने आपको कर दिया था। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज ना हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सिचुएशन के ऊपर कि किस तरीके की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकल के आती है Q4 के लिए और Q1 के लिए, नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए। आइए अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई एक अच्छी चीज़। गाइस आपको बताना चाहूँगा HRD कांग्रेस अवार्ड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड, ये एक ऐसा अवार्ड है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को एनुअली दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड जो है इस बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। किस लिए मिला है? इसलिए मिला है क्योंकि इनकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो प्रैक्टिसेस थी, जो इन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, वो प्रोग्रेस अपने आप में यूनिक है। और ये लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली लगातार ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड को जीतते हुए आ रहे हैं, और ये टोटल 6 टाइम्स इसके विनर इस बैंक को या इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जा चुका है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन को मिलता है तो इसलिए मिलता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट तरीके से डेवलप करने में और उसको फंक्शनल बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड को जिनको मिला है वो हैं कल्याण कुमार, चीफ जनरल मैनेजर हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के।
आपको बताना चाहूँगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है किसी बैंक इंस्टीट्यूशन के अंदर। इनका काम होता है कि बैंक के अंदर नए एम्प्लॉयज़ को ले आना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका प्रमोशन करना, उनका पूरा डेटाबेस तैयार करके रखना कि वो कितना काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना डेवलप कर रहा है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना वो आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट ले रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना और बेस्ट से बेस्ट तरीके से उससे यूज़ करना ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और उसकी भी ग्रोथ हो, और उसकी ग्रोथ के साथ साथ इंस्टीट्यूशन की भी ग्रोथ हो। उसकी कितनी ग्रोथ इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट हो रही है, इन सारी चीज़ों को इवेलुएट करना ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फील्ड में अपना बेस्ट दिखाया है, जिसकी वजह से इनको ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में कल्याण कुमार जी को, इस बैंक के जो कि आपको बताया जनरल मैनेजर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, इनको मिला है। राइट, तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, इस बैंक के अंदर की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये बैंक अंदर से क्या है, बहुत सॉलिड बैंक है। गाइस, इसका जो टारगेट हो सकता है वो 100+ मैं बोल रहा हूँ, तो इसको आप एक इन्फॉर्मेशन की तरह देखिए। ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि 100 से ऊपर ही जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी आपको अभी ये चीप रेट पे मिला है। इसका पीबी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1 से बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.30 से 0.40 के बीच में आता है, 0.30 से लेकर 0.40 के बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं एक 1 के कंपेयर में काफ़ी नीचे है इसका पीबी इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही आपको चीप रेट पे मिल रहा है। आने वाले टाइम में इसके अंदर जब ग्रोथ होगी तो शायद आपको मौका भी ना दे, क्योंकि जब फ्लाई करेगा तो बहुत तेज करेगा। आप इसकी क्वार्टर दर क्वार्टर परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रैक करिए ना। दिसंबर 2020 के अंदर देखिए तो अगर आप ये टोटल इंटरेस्ट अर्न करता है 17,220 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो इसका निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए 709 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 523 करोड़ का था। अब देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। आपको बताना चाहूँगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी 2 बैंक इसके साथ मर्ज किए गए हैं, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, दोनों आंध्रा बैंक को दोनों को मर्ज किया गया है। इंटीग्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी जो और बैंक है जैसे आंध्रा बैंक हो गया, कॉरपोरेशन बैंक हो गया, इनकी ऑफिसेज काफ़ी क्लोज हैं। तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो इस सारे जो अभी कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, अभी पूरी तरीके से इंटीग्रेशन ना होने को लेकर के वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आने वाले समय में सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, इंटीग्रेटेड हो जाएगा पूरी तरीके से बैंक, और एक यूनाइटेड यूनिट मतलब एक पूरी यूनिटी के साथ जो है फंक्शनल होगा। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो क्वार्टर्स होंगे उनके अंदर इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एनपीए की बात करें तो एनपीए में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट है, 3.27% की एनपीए में 3.27% रह गया इस बार दिसंबर 2020 के क्वार्टर के लिए, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 4.13 था। तो देख सकते हैं जीएनपी अगर देखें तो 13.49% है, जबकि 14.71% था सितंबर 2020 के क्वार्टर के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर मुझे ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल भी गलत भी हो सकता है। ऑलराइट, सो इन इन्फॉर्मेशंस को अब एजुकेशन के तरीके से कंसिडर करिएगा, और ये कोई सलाह नहीं है, आप इसके ऊपर एनालिसिस करिए। अगर आपको लगता है तो ऐसा आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पोजीशन ले लेना चाहिए। अभी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन मेरी बात को पूरी तरीके से आप फॉलो ना करिए। आप अपनी एनालिसिस के बाद अपना पैसा जो है इसके अंदर इन्फ्यूज़ करिए, मेरे कहने के ऊपर बिल्कुल ना करिए। So this is all. I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, please give a thumbs up to encourage this video, and if you are new to this platform, don't forget to subscribe this channel. Take care.